हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है उज्जवल भारत ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाएंगे जो सिवान के हसनपुरा प्रखंड के तलकत्थू मदरसे में जमीयत उलमाए सिवान के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम उनसे कुछ बातें करेंगे और आप लोगों के बीच उनकी बातों को रखेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका शुक्रगुजार हूँ कि और आपके इस चैनल को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ जी कि आपने एक बहुत हसास मुद्दे पर और बहुत ही मुल्क का के अहम मुद्दे पर आपने मुझको कुछ कहने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद जी देता हूँ। जो कर्नाटक का मुद्दा है हिजाब मामला, इसके बारे में क्या कुछ खुल के बोलिएगा सर। देखिए, चंद दिनों पहले कर्नाटक के अंदर एक ख़ास ज़िले में उडुपी ज़िला है, जी जी वहाँ पर एक हिजाब को लेकर के एक कॉलेज में विवाद हुआ था जी। और उस पर जो कुछ हुआ वो सब लोगों के सामने है। हाँ, वो तो लाइव में दिखाई है। वो सब कुछ आप लोगों ने देखा है। जी कल उसी मामले पर जो ये मामला अब हाई कोर्ट में चला गया था, जी, जी। कर्नाटक हाई कोर्ट में ये ज़ेर सुनवाई था। जी कल उस पर हाई कोर्ट का फैसला आया है, कर्नाटक हाई कोर्ट का, जो बहुत ही अफसोसनाक है। जी हम इसलिए इसको अफसोसनाक कहते हैं कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हाई कोर्ट के फैसले से हमको कोई वो नहीं है, जी लेकिन हमको उस पर कोई एतराज़ भी नहीं है। अगर हाई कोर्ट ये कह देता कि हिजाब जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल का मामला है, जी वो प्रशासन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन जिस तरीके से चाहे वो अपना इस मामले को देखे और हल करे, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट का ये कहना कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है, जी जी। ये बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन नहीं है? हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा है, ये मैं भी मानता हूँ, मतलब पूरे हिंदुस्तान वाले लोग भी मानते हैं। लेकिन जो हिजाब है वो तो कॉलेज का एक यूनिफॉर्म तो है नहीं। जो कॉलेज का पर्सनल यूनिफॉर्म है उस पर आप जा सकते हैं, उसके लिए तो कोई मना नहीं है। देखिए, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी जी कि ये जो हिजाब का मुद्दा था, जी ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल तक महदूद था। जी और इस मामले पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के प्रशासन और उसके जो लोग हैं, शिक्षकगण हैं, वो जी, क्या जी। इस पर फैसला लेते या नहीं लेते, एक ज़माने से इस पर कोई विवाद नहीं था, इस पर किसी तरह की कोई बात नहीं थी। सब लोग अपने अपने धार्मिक एतबार से, ये हमारा मुल्क जो है वो जी। एक सेकुलर मुल्क है हाँ, ये तो और यहाँ हर हमारे संविधान में ये हमको हक हासिल है कि हम अपने अपने एतबार से, अपने मज़हब के एतबार से जी सकते हैं, रह सकते हैं। इससे पहले आप देखें हैं कि पहले भी हम तो अगर यहाँ ये कहें कि अगर आप हिजाब मुद्दा को कहते हैं कि इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है, जी। ये ठीक है, लेकिन अगर इस बुनियाद पर कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं पहन कर आना है, तो सरस्वती भी पूजा भी तो एक धार्मिक मुद्दा है, जी। एक खास धर्म की इससे लेकिन पहचान सरस्वती होती है। तो खैर विद्या के लिए ही होता है। मनी विद्या की बात नहीं है, जी। इससे एक खास धर्म की पहचान होती है जी और एक खास धर्म का प्रचार होता है। तो अगर हिजाब को इस नज़रिए से आप देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर नहीं है। यानी आपके मतलब तरफ से ये है कि आप डायरेक्ट खारिज कीजिएगा ये मुद्दा। नहीं, डायरेक्ट खारिज करने का बात नहीं है। जी कुरान और हदीस हमारे सामने मौजूद है। जी कुरान में जो जिस चीज़ का हुक्म दिया है जी वो इस्लाम का लाजमी हिस्सा है। जी अब बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, मुसलमान हैं लेकिन नमाज जी। नहीं पढ़ते हैं। अब उनका नमाज न पढ़ने से इस्लाम का नमाज जो है इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं हो सकता। बिल्कुल है, जी। इस्लाम का लाजमी हिस्सा है। बहुत सारे लोग हैं रमज़ान के दिनों में रोज़ा नहीं रहते हैं, तो उनका रोज़ा न रहना ऐसा थोड़े है कि रोज़ा इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। इसी तरीके से पर्दा जो है वो हुक्म है, ये कुरान के अंदर इसका हुक्म मौजूद है। अब बहुत सारी हमारी माएँ और बहनें नहीं रहती हैं, नहीं पहनती हैं हिजाब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा है। हर वो अमल जी जो गुनाह हो, जिसके करने से गुनाह हो, वो इस्लाम और जिसके लिए कुरान ने मना किया हो कि ये गलत है और उसको कोई खिलाफ वर्जी करता है तो वो गुनाह है। तो इसलिए हिजाब चूँकि इस्लाम ने हुक्म दिया है, कुरान में हुक्म है, जी, जी। और इसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो ये गुनाह है। और हम इसीलिए मानते हैं
कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा यानी है। आप कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम कोर्ट के फैसले पर क्योंकि हमारा कोर्ट तो वो अगर गलत नहीं कर सकते हैं। देखिए, वो तो दोनों तरफ सोच के ही बोलेगा। नहीं, कोर्ट कुरान को सामने नहीं रखा होगा। जी हो सकता है कि कुरान के फैसले उन्होंने इस हुक्म को न देखा हो। दूसरी चीज़ कि आजकल एक विशेष दल के ज़रिए से और विशेष गवर्नमेंट के ज़रिए से कहीं ना कहीं बिला वजह की बातों को ला करके सामने जी। और अदलिया तक को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। जी अदलिया तक को उसमें दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। आपने सुना नहीं, आज से कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले माननीय उच्च न्यायालय के जी जी सीनियर जजों ने आकर कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इस मुल्क में अब लोकतंत्र खतरे में है। जी तो हम अदालत पर नहीं कह समझ, कोई हमको एतराज़ नहीं है, अदालत आज भी सर्वोपरि है। जी जी लेकिन वो जो बात उन्होंने कही थी, जो अदालत उद्मा के जजों ने, जी, जी। वो बातें सामने आ रही हैं कि शायद ये वही बातें तो नहीं हो रही हैं, यहाँ लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, इसलिए हमको एतराज़ है। यानी ये राजनीतिक मुद्दे उठा करके ऐसे हो रहा है कि मतलब लोगों में भड़काऊ बात मतलब हो जाए या कहीं विवाद हो जाए, ये से हिंदू मुस्लिम करके लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें कोर्ट की क्या राय है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है जी। कि मुल्क के ताने बाने को बिखेरने के लिए जी जी और मुल्क के अमन और एकजहती को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ताकतें लगी हुई हैं। जैसे कुछ दिनों पहले यूपी चुनाव था, उससे 2-3 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से हुआ कि हिजाब मामला होगा, ये से नहीं पढ़ने देंगे, ये होगा, बहुत सारे नारेबाजी भी हुआ। ये सब तो एक यूपी चुनाव से भी इसको जोड़ के देखा गया है। बहुत ज़्यादा इसके इसलिए कि वो चूंकि चुनाव हो रहा था, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था, तो इस तरह के मुद्दे जानबूझ के पैदा किए गए थे। तो ये तो उससे भी बात है। आपने अभी एक बात कह दी है कि आप अदालत के फैसले को नहीं मानते हैं। देखिए, अदालत के फैसले को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदालत जो कुछ भी कह दे तो उस पर हमको अपना बात रखने की इजाज़त नहीं तो है। अदालत तो जो भी अगर जो कुछ भी अपना- कहेगा वो तो सच ही ना कहेगा, तो क्योंकि वो उसको तो दोनों तरफ देखना है। देखिए, दोनों एक तरफ तो फैसला कर नहीं सकते देखिए, दोनों तरफ की बात नहीं होती है। अदालत को बिल्कुल जी इस मामले में चाको चौबंद रहना चाहिए। और अदालत चूंकि अदालत है, जी। अगर हमको अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमको तो अदालत तो आज भी भरोसा है। इसी वजह से जब भी कोई मुसलमानों का मामला आया, हमने कहा कि अदालत का जो फैसला आएगा उसको मानेंगे। ये भी फैसला आया है जी। ऐसा तो नहीं आप कि इसको क्यों नहीं मान रहे हैं? अदालत अब वही तो कर रहे हैं जब आप कि मान रहे हैं तो फिर मुद्दा कैसे क्यों उठ रहा है? इसलिए कि कुरान करीम में जिस चीज़ की हुक्म मौजूद है जी। और उसको अदालत ने कैसे कह दिया कि ये जैसे इस्लाम का बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं कि ये कुरान में नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। और है तो आप बता सकते हैं। कुरान के अंदर कई आयात में ये बातें मौजूद हैं जी हैं कि पर्दा करने का मुस्लिम औरतों को हुक्म है, मोमिन औरतों को हुक्म है। जी। ऐसा नहीं है कि हम यूं ही हवा में बात कर रहे हैं आपसे। तो अगर ऐसा है तो कुछ दलील दे सकते हैं आप? अरे भाई, कुरान उठा के पढ़िए आप, इस आयत करीमा के अंदर ये बातें बताई गई हैं। और भी कई जगहों पे है जहाँ पर्दे का हुक्म है। जी लेकिन हम ये समझते हैं कि अदालत ने जो फैसला दिया है, अदालत को इतना जल्दबाजी, हमारे देखने में ये अदालत की जल्दबाजी में आया हुआ फैसला है। जी हाँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए, आप सरस्वती पूजा के बारे में जैसे बता रहे थे कि कोई भी अगर कॉलेज हो वगैरह हो या स्कूल हो या मतलब धार्मिक स्थल क्यों आता है उसमें, ऐसे कुछ? देखिए, कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, ये तो शिक्षा के स्थान ही जी है। भी मतलब बुक होता है जो हमारे, अगर बिहार बोर्ड का भी कोई बुक ले लीजिए एनसीईआरटी का, उसमें फर्स्ट पेज पे सरस्वती पूजा मतलब सरस्वती माँ का रहता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि उसमें हमने ये कहा कि एक वही सरस्वती की बात नहीं है। जी जी अगर सरस्वती शिक्षा से जुड़ा मामला है तो ठीक है, लेकिन फिर एक ख़ास तरह से आयोजन करके स्कूल में एक मजहब की एक प्रचार के तौर पे होती है ये बातें, उस पर मैंने कहा क्योंकि प्रचार तो साल में एक ही बार होता है। तो चाहे एक बार हो या 100 बार हो, बात तो वही हुई। जी। हिजाब एक दिन के लिए हो चाहे हर दिन के लिए हो, बात तो वही हुई। और सिर्फ यही बात नहीं है, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं हमारे, आपने भी देखा होगा स्कूल लाइफ में, कई एक दोस्त आपके मिले होंगे कि वो लोग टीका लगा के जाते हैं स्कूलों में, मंगलसूत्र पहन के जाते हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए कि स्कूल जो है वो धार्मिक ये की जगह नहीं है, तो सिर्फ हम ही उसके निशाने पर क्यों
जी जी। जब हमारा मुल्क ही सेकुलर, यानी आपके कहने का मतलब है अगर मुस्लिम लड़की अगर हिजाब पहन के जा रही है तो उसको ना रोका जाए, अगर लड़का भी कोई भी हो टीका लगा कर, चंदन टीका लगा कर जाए, उसको भी ना रोका जाए। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे यहाँ का गवर्नमेंट है वो तो डायरेक्ट मना कर रहा है ना, क्योंकि जब कोर्ट का आदेश हो गया है तो गवर्नमेंट तो मना कर ही देगा। गवर्नमेंट तो ये जानबूझ के ये मुद्दे पैदा कर रही है जी। वो ये सियासत कर तो रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि जानबूझ के गवर्नमेंट पैदा कर रही है? जानबूझ के कर रही है। हमने हमेशा एक जगह नहीं कई एक जगहों पे आप देखिए, तलाक का मुद्दा पर जो गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, जी। CA NRC, ये सब क्या था और ये क्या है? ये सब जानबूझ के एक मुल्क के अंदर बदअमनी और बेइत्मीनानी पैदा करने की एक खास सोची समझी साजिश कह सकते हैं, और कुछ नहीं। जी जी समझे नहीं? जी। तो अब रह गई बात कि हमें भरोसा कल भी अदालत पे था और आज भी है, और अब हमारे लिए बस एक ही जगह बचा भी है इंसाफ की, वो अदालत है। जी। लेकिन अब अदालत से भी ऐसे फैसले आएंगे जो हमारे लिए माने बेचैनी और बेइत्मीनानी के सबब बने, इसलिए मुझे ये बातें कहनी पड़ रही हैं। वरना अदालत का फैसला जो है हम सर्वोपरि मानते हैं, हम अदालत के फैसले को आज भी सर्व आंखों पे रखते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी दूसरे मजहब के लोगों के भावनाओं का ख्याल रखा जा रहा है तो फिर हमें क्यों आहत किया जा रहा है? आप तो अदालत का फैसला भी मान रहे हैं लेकिन उससे ऐतराज भी हो रहे हैं। हम एतराज, वही तो बात आपको कह रहे हैं, आप बार बार हमसे एक ही सवाल कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अदालत में अगर हम ना जाएं, अदालत के फैसले को ना माने, तो फिर किसको मानेंगे? अब तो हमारे लिए बस एक वही ऐसा मंदिर बचा है जहां से कुछ हमें उम्मीद है। लेकिन अदालत के फैसले भी अगर आए जो हमारे लिए बेइत्मीनानी के सबब बने, तो हमको थोड़ा सा, इसीलिए हमको ये बातें कहनी पड़ रही हैं कि अदालत को भी पूरे तौर पर इन चीज़ों को खास तमाम चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। बल्कि हम ये कहेंगे कि अदालत को ये फैसला सुनाने से पहले इस्लामी स्कॉलर्स हैं, ये बल्कि इस्लाम के विद्वानों को बुला करके और इस पर एक कमेटी तश्कील करके उनको बात करनी चाहिए थी, फिर ये फैसला देते, हमें कोई बात नहीं थी। जी 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 चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिल के। धन्यवाद।